भैया जिस व्यक्ति को हमें चाय पी के कब पकड़ाना हो, हमने देश पकड़ा दिया, गलती तो हमें हमारी है। और योगी से क्या डरना, मैं तो अभी 4 दिन पहले लखनऊ में गई थी, 4 दिन पहले भी मैं लखनऊ में थी, 15 दिन पहले भी मैं लखनऊ में थी, और वहाँ से लाइव भी मैंने लखनऊ से करा, इंटरव्यू भी मैंने दिए हैं। उनकी बात कर रहे हैं जो फ्री वैक्सीन दो, 4 जगह पीछे को घुमा के देखो, 4 लाख युवाओं को रोजगार। यूपी में योगी आदित्यनाथ जी का नरेंद्र मोदी जी का फोटो लग रहा है, वो देख लो, तो कहाँ यूपी में रोजगार। अरे ये जो होर्डिंग है, आप इस खर्चे को किससे कर रहे हो, हमें तो यूँ बता दो। ये प्रधानमंत्री जी की सैलरी में सुझा रहा, मुख्यमंत्री जी की सैलरी में सुझा रहा, जमीन पमीन बेच के हो रहा, गेहूं पेहूं की बुआई हो गई, ये होर्डिंग लग रही, लग कहाँ है सुरे, मुझे भी देखेंगे। तो फिर जब सबसे अच्छा जिसका निष्कर्ष होगा, मैं खुल के सपोर्ट करूंगी इस पार्टी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं AR न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं आकिल रज़ा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव धीरे धीरे करीब आ रहे हैं और राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज़ होती जा रही हैं। इस पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान पूनम पंडित हैं। पूनम, बहुत स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ गायब हो गए तुम सारे के सारे? हम गायब नहीं हुए, हम यही हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, किसान आंदोलन भी है, और ऐसे में ये माना जा रहा है कि किसान आंदोलन जिस तरह से पश्चिम बंगाल में गए थे किसान नेता, क्या यूपी में भी जाएंगे? अगर जाएंगे तो कितना असर पड़ेगा, और ख़ासकर सोशल मीडिया सेंसेशन जो हैं वो कितना असर डालेंगे, जिसमें आप भी हैं। क्या कहना चाहिए? एक बात बताओ, ये जो यूपी वाले हैं, क्या ये बंगाल वालों से भी ज़्यादा ना समझ है? ये बंगाल वालों से ज़्यादा, जब बंगाल वालों की समझ में आ गई है, ये तो बतेरे पढ़े लिखे समझदार आदमी है, वे भी पढ़े लिखे खैर, लेकिन ये उनसे ज़्यादा समझदार है यूपी वाले, तो इनकी समझ में नहीं आएगी। क्या समझ में? इनकी समझ में नहीं आएगी कि हमें सरकार को हटाना या लाना, इनकी समझ में नहीं आई। जब यहाँ के लोग वहाँ गए बंगाल में चुनावों में, तो वहाँ के लोगों ने यहाँ के लोगों का सम्मान करा, उस सरकार को वहाँ नहीं आन दिया। सरकार वहाँ बनी दीदी की, ममता दीदी की, TMC की। तो क्या अपनों से हम वो मांगेंगे तो क्या हमें अपने सहयोग नहीं देंगे? क्या किसान आंदोलन के नेता, किसान आंदोलन, हम जैसे बच्चे पूरे यूपी में अगर सहयोग मांगेंगे, ये तो हमारे हो गए बिल्कुल अपना भाईचारा, वो हो गए चाचता हो गए, बंगाल वाले हो गए ना, हो गए, तो क्या ये सगे वाले नहीं हमारी मदद करेंगे? क्या हमें सम्मान नहीं देंगे सगे वाले? आप जाओगे कैसे? आपको याद नहीं है अभी एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट किया है कि वहाँ पर आओगे तो बक्कल उधेड़ दिया जाएगा, तो आपको डर नहीं है? योगी सरकार है। देखिए, योगी सरकार हो चाहे कोई हो, सरकारें डरती हैं जनता से। ये योगी जी हैं, अलग चीज़ है। क्या वो जनता से ज़्यादा है? क्या जनता से ज़्यादा उनके पास पावर है? मेरे हिसाब से मेरा मानना तो ये है कि जनता जनार्दन, जनता ज़्यादा पावर नहीं होती। और योगी से क्या डरना, मैं तो अभी 4 दिन पहले लखनऊ में गई थी, 4 दिन पहले भी मैं लखनऊ में थी, 15 दिन पहले भी मैं लखनऊ में थी, और वहाँ से लाइव भी मैंने लखनऊ से करा, इंटरव्यू भी मैंने दिए हैं। और वहाँ पे आंदोलन चल रहा था, 60,000 बच्चों का आरक्षण मार लिया। ऐसी क्या मजबूरी जो आरक्षण की चोरी कर ली? आपने देखा नहीं, मैंने अपने पेज से लाइव चलाया, मैं तो वहाँ भी थी, वहाँ बहुत सारी पुलिस थी, तो मेरे को तो किसी ने भी इस तरीके की वो करने की कोशिश, एक मैडम थी वे करने लगी कुछ आनाकानी सी, मैंने मास्क से लगा रखा, तो मैंने हटाया, मैंने कहा हाँ जी बताओ क्या दिक्कत है? तो कह लगे नहीं आप को ये नहीं करना चाहिए, बहुत ही दिक्कत हो रही। मैंने कहा दिक्कत तुम जैसों से है हमें, तुम हमारे लोग हो के और तुम इनका सहयोग कर रहे हो। सीधी सी बात थी, 60-70 हज़ार बच्चे आज भी वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए बैठे हुए हैं, जिनकी एज निकल रही है और उनका पेपर होना चाहिए, पेपर होगा, उनको सब कुछ होगा, उनकी ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। 60,000 बच्चे हैं। तो मैं तो तब भी गई थी, तो क्या मैं जब डर गई थी? 15-20 दिन पहले मेरे पेज से लाइव देख लेना आप। आंदोलन को सहयोग करा मैंने, उनके धरने को मैंने समर्थन करा। उसके बाद में मैं तो बड़े बड़े पोस्टर भी दिखाए, मगर मोदी सरकार ने इतने बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे, थैंक यू मोदी जी ने वैक्सीन दी, थैंक यू मोदी जी ने वैक्सीन दी। एक चौराहे पे 4-4 इतने मैं नंबर 1 उत्तर प्रदेश। देखिए अभी बारिशन में लौनी में गई थी मैं, ये विधायक जी का क्षेत्र है यूपी में, और विधायक भी बीजेपी के ही हैं, इतने इतने पानी भरे पड़े, घोड़े भी वहाँ में डूब गए पानी में। दूसरी बात, मैंने एक चौराहे पे 4 होर्डिंग देखे लगे हुए वहाँ पे, और मैंने वहाँ से लाइव करा, तो क्या मैं डर गई? नहीं डरी ना। लखनऊ में होने के बाद जो CM वो है कार्यालय, CM आवास है, मैंने वहीं से लाइव करके दिखाया, मगर 4-4 वे हैं, घंटाघर से मैंने लाइव करके दिखाया, तो क्या मैं डर गई? नहीं, डरना उन्हें चाहिए क्योंकि गलत काम उन्होंने करा। और आपने देखा होगा जब पहले क्या होता था, हमारे देश के लिए कोई बहन बेटी, कोई भाई हमारा मेडल लेके आवे, हाँ ओलंपिक चल रहा, टोक्यो ओलंपिक, हमारी बहन जो है, सभी के लिए सैल्यूट, दिल से धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को, और उनको जो हमारे देश का गौरव बढ़ा हैं, क्योंकि हम आपको सैल्यूट करते हैं और हम आपको धन्यवाद करते हैं और आपको हम बधाई देते हैं। नेताजी बहुत बिजी हैं, एक हेडलाइन में आपको शुभकामनाएं देंगे वो,
चाहे उसमें नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, कोई पीयूष गोयल हो, कोई भी हो, वो बहुत बिजी है और उनकी मीडिया भी बहुत बिजी है, आपको नहीं दिखाएगी वो। तो इसीलिए उनके जो बधाई के वो थे पूरे मीडिया में छा जाने चाहिए थे। हमारा देश का गौरव बढ़ रहा। तो रहे मीडिया वाले दिखा रहे हैं, कितना दिखा रहे हैं, कितना तुम बताओ कितना दिखा रहे, तुम बताओ कितना दिखा रहे। जितने बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए हैं ये, तो क्या वे जिन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट करा उनके लगवा देते, हमारे देश का गौरव बढ़ता। तो आप कौन से होर्डिंग तो उनकी बात कर रहे हैं जो फ्री वैक्सीन दो, 4 देखो पीछे को घुमा के देखो, 4 लाख युवाओं को रोजगार। यूपी में योगी आदित्यनाथ जी का नरेंद्र मोदी जी का फोटो लग रहा है, वो देख लो। तो कहाँ यूपी में रोजगार है, दिखा दो, वो देख लो, खूब तसल्ली से दिखा दो। क्या 4 लाख रोजगार वाले हुए हैं, कहीं आ सके बाहर को निकल गए कि हाँ हमें मिली। ये बस स्टॉप है, इस पे लगा पड़ा, दिखा दो खूब अच्छे से। बड़ा छोटा सा दिख रहा है वो आपको, लेकिन ऐसे बड़े बड़े लगे पड़े, खूब लग रहे। ठीक, तो जब हमारी ये बहन गई थी, हमारे भाई गए थे ओलंपिक में, हमारे बुलंदशहर से भी जा रहे हैं, यूपी से भी जा रहे हैं, ठीक है, ऐसी बात ना। तो वे जब गए हैं, जिस तरीके से इन्होंने इस तरीके के अपने होर्डिंग लगाए, फालतू में खर्चा बढ़ाया, ठीक, तो हमारे उनका हौसला बढ़ता, उनके लगाते जी ये ओलंपिक में जा रहे हैं। आपको ये तो बताया जा रहा है ना, जब आप सवाल खड़े करती हैं कि रोजगार नहीं है, हाँ। उन्होंने बताया कि 4 लाख रोजगार दिए। कहाँ है, दिखाओ वे आवे तो सही लिखड़ के 4 लाख में से 40,000 आ जाओ यूपी में, उसमें होर्डिंग लगा हुआ उत्तर प्रदेश में 4 लाख युवाओं को रोजगार, 40,000 आ जाओ निकल गए, तो हम मान लेंगे चलो जी 40,000, 4 लाख के 40 हो गए होंगे। सरकार झूठ आपको मिला, सरकार झूठ। वे 40,000, वे 60,000 बच्चे वहाँ पे धरना दे रहे हैं, उनको रोजगार नहीं देगा, लठों से पीटे हैं वे। सरकार कितनी सच बोल रही है सबको पता है इसमें। तो अब अगर ये होर्डिंग लगा रहे हैं और वो बता रहे हैं 4 लाख, और भी कई सारे विज्ञापन देखे होंगे उत्तर प्रदेश, फ्री वैक्सीन, यो वैक्सीन, वो वैक्सीन। अरे ये जो होर्डिंग है, आप इस खर्चे को किससे कर रहे हो, हमें तो यूँ बता दो। ये प्रधानमंत्री जी की सैलरी में सुझा रहा, मुख्यमंत्री जी की सैलरी में सुझा रहा, जमीन पमीन बेच के हो रहा, गेहूं पेहूं की बुआई हो के ये होर्डिंग लग रही, लग कहाँ सु रहे हैं, या जनता के टैक्स सु लग रहे हैं। पार्टी फंड तो नू कह रहे हैं ये तेल 120 और 110 करके, क्या क्या मैं कि देश में पैसा ही ना रह रहा, देश बहुत आर्थिक स्थिति से जूझ रहा। तो इसका मतलब सीधी बात है भैया, जिस व्यक्ति को हमें चाय पी के कब पकड़ाना हो, हमने देश पकड़ा दिया, गलती तो हमें हमारी है। अब क्या लगता है उत्तर प्रदेश के चुनावों को किस तरह देखती हैं आप, किसके सपोर्ट में जाएंगी, कौन होगा फिर आप बताइए। मैं तो उनके सपोर्ट में जाऊंगी जो पूरा डिटेल देखूंगी कि हमारे किस नेता ने अच्छा काम करा उत्तर प्रदेश के लिए, किसने युवाओं को रोजगार दिया। और जैसे कि आप एक मुस्लिम समाज से हैं, मैं एक हिंदू समाज से हूँ, हालांकि मैं जातवाद को मानती नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी जो व्यक्ति सभी धर्मों को एक समझता हो, सभी जात को एक समझता हो, ऊंच नीच का फर्क ना करता हो, छुआछात ना करता हो, और जो युवाओं को रोजगार देवे, महिलाओं को सम्मान देवे, मैं तो ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करूँगी। वो भी तो कहते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अभी आपने देखा, ज़्यादा दिन पुरानी बात ना, लखीमपुर खीरी में एक महिला की साड़ी उतरी थी, खींची गई एक कार्यकर्ता द्वारा। 11 मंत्रिमंडल में 11 महिला होने के बाद क्या 11 महिलाओं पे 2 शब्द उस महिला के लिए नहीं कहे गए? क्या मुख्यमंत्री जी मिले उस महिला से जिसकी साड़ी खींची कार्यकर्ता ने? मिले? तो कैसे हुआ सबका साथ सबका विकास? तो कहाँ हो रहा महिलाओं का सम्मान? 2014 के बाद की सारी डिटेल निकाल के देखना, देश में कितने बलात्कार हुए और कितनी बलात्कार होने के बाद वो लड़कियां मर गई, उनको इंसाफ नहीं मिला, ठीक, और कितने दंगे हुए, कितनी लड़ाई हुई, कितने झगड़े हुए और कितने हमले हुए, ये हुए, सारा निकाल के देखना, 2014 के बाद का भी और 2014 के पहले का भी, और कितने किसानों ने आत्महत्या करी, सारा सिस्टम निकाल के देख लेना, दिमाग खोल करके सारा समझ में आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि ठीक है ये सरकार उस लेवल पर काम नहीं कर रही है, तो आप बताइए ना कौन सी पार्टी ऐसी है जिसकी सरकार बने और वो बहुत अच्छा करेगी। अभी देख लेंगे, सिस्टम में अभी बहुत सारे हैं। देखो, ऐसा हो सके किसानों की पार्टी बन रही हो तो हम सबसे पहले किसानों की पार्टी को सपोर्ट करेंगे। बसपा है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, और समाजवादी पार्टी है, और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, हाँ जी, वो भी जा रहे हैं। तो पहले हम देखेंगे ना कि हमारे किसानों ने क्या पार्टी बनाई है, क्योंकि हमारे किसान अगर संसद में होंगे तो हमारी आवाज़ अलग ही बुलंद होगी, या फिर हमारे ये जो पार्टी, जो पुरानी पार्टी है, ये किसानों के बच्चों को लड़ावेंगे, ये किसानों के बच्चों को सपोर्ट करेंगे, ये साफ छवि वाले बच्चों को सपोर्ट करेंगे, साफ छवि के नेताओं को सपोर्ट करेंगे, तो हम इनको सपोर्ट करेंगे। क्लियर नहीं है कि किस तरफ जाएंगे? नहीं, अभी मेरा क्लियर नहीं है, क्योंकि पहले
सिस्टम हमें देखना चाहिए कि बसपा के टाइम में कितने युवाओं को रोजगार मिला, कितनी महिलाओं को सम्मान मिला और कितने पूरे समाज को जोड़ करके रखा बसपा के टाइम में। फिर हमें समाजवादी का देखना चाहिए, फिर हमें प्रगतिशील है, प्रगतिशील पार्टी तो आई नहीं अभी तक भी। फिर हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की है, तो हम उन्हें भी देखेंगे। तो फिर जब सबसे अच्छा जिसका निष्कर्ष होगा, मैं खुल कर सपोर्ट करूँगी इस पार्टी को।